नासिर हुसैन निकल बाहर, निकल कहाँ है तू। इंडिया ने भाई 100 रन से जो है मैच जीत लिया है। नासिर हुसैन जो कि कमेंट्री में बैठ के बहुत ज़्यादा बकबक कर रहा था, कह रहा था कि इंडियन बैटर्स जो हैं ये उनके लिए सूटेबल कंडीशंस नहीं है, ये इनको फ्लरिश नहीं करती, ये जो है हमारी सॉर्ट ऑफ कंडीशंस हैं। तो बुमराह और शामी ने दिखाया कि कंडीशंस किसको फेवर करती है और कौन फ्लरिश करेगा। 10 विकेट की हार मिली थी ना, 100 रन की हार दी है इंग्लैंड को। 10 विकेट की हार मिली थी एडिलेड ओवल के उस ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। और आज कल जो है बेसिकली इंडिया ने 100 रन की हार दी है एकाना स्टेडियम में। मतलब जो बैटिंग लाइनअप है ना इंग्लैंड का, ऐसे ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। ताश के पत्ते नहीं बिखरते, फूंक मार दो वैसे बिखर जाता है, वैसे कहीं ना कहीं इंग्लैंड का बैटिंग लाइनअप जो है बिखर चुका है। जसप्रीत बुमराह, क्या कंट्रोल है बंदे के पास, बहुत मतलब कोई 150 नहीं फेंकता, सोशल मीडिया पे इसका नाम नहीं है, ना 11 नंबर के प्लेयर को भी बुली करता है। लेकिन ऊपर से जब टीम को रिक्वायर्ड होता है ना कि विकेट ले दे, जब रोहित शर्मा बॉल देता है जसप्रीत बुमराह को कि मेरे को विकेट निकाल के दे, तो जसप्रीत बुमराह जो है विकेट निकाल के देता है। अरे यार क्या बॉल डाली है, सबसे बढ़िया जो बॉल डाली है ना वो पड़ी है जो रूट को, बहुत शान बन रहा था, शफल करूंगा और सिंगल ले लूंगा। और उसके बाद जॉनी बेस्टो, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है इन लोगों के पास कि मिडिल स्टंप पे बॉल लगी है। और उसके बाद भी भाई वो जॉनी बेस्टो, एक तो उसने रिव्यू ज़ाया करवाया और इसके अलावा भाई इससे बैटिंग तो हो नहीं रही जॉनी बेस्टो से। क्रॉस बैटेड शॉट, अबे सीधा खेल ले, सीधा खेल ले। कासुम रजीथा ने भी इसको ऐसे ही आउट करा था श्रीलंका वाले मैच में, जो कि चेन्नई स्वामी स्टेडियम में खेला गया था। क्रॉस बैटेड शॉट जो था मारने के लिए गया, वहां पर भी आउट हो गया। अब देख लो मोहम्मद शामी स्टीमिंग इन, विकेटों में बॉल है भाई साहब, क्रॉस बैटेड शॉट खेलने गए, घुस गई विकेटों में बॉल। 2 से 2 बार ऐसा हुआ कि मोहम्मद शामी जो है वो भी जो है हैट्रिक ले सकते थे, और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह भी। डेविड मलान जो है उसको आउट करा था सबसे पहले। डेविड मलान भाई खड़े खड़े वो बंदा विकेटों में कट करने के लिए जा रहा था, वो पड़ के अंदर आई। राउंड द विकेट जो था जसप्रीत बुमराह आया, एंगल चेंज करा क्योंकि पता चल गया था जस्सी को कि अगर मैं ओवर द विकेट आ रहा हूँ तो ये बॉल ना एंगल से बाहर जा रहा है, मेरा जरूरी है अभी विकेटों पे डालना जरूरी है। तो उसी तरीके से राउंड द विकेट आया। देखो बुमराह पेस है, बुमराह के पास कंट्रोल है, सबसे बड़ी बात है यहाँ कुछ होना चाहिए। अगर ये खाली है और आप 150 फेंक रहे हो, आप 250 फेंक रहे हो, आप 250 फेंक रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है जब आपके यहाँ पर ही कुछ नहीं है। इज अ स्मार्ट बॉलर, सबसे बड़ी बात है कि यार आपकी बॉलिंग में स्मार्टनेस होनी चाहिए। जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से सिराज को टेक डाउन कर लिया उन लोगों ने, ठीक है, 1 बैड डे, मैं नहीं समझता सिराज का एक बुरा दिन आ जाता है। आगे जाके मैं थोड़ा और बताऊंगा सिराज के ऊपर, लेकिन मेन चीज ये वाला पॉइंट है कि एक पुल मार दिया, ठीक है, एक पुल मार दिया बड़ा अच्छा ऑफ द फ्रंट फुट। डेविड मलान ने सिराज को चौड़ा हो गया, उसके बाद एक आध ड्राइव उसने मार दी जॉश बटलर ने, सॉरी अपना जॉनी बेस्टो ने बुमराह को एक ड्राइव मार दी सिराज को। तो बड़े काम और कंपोज होकर बैठे थे इंग्लिश कमेंटेटर। उसके बाद जसप्रीत बुमराह स्टीम इनिंग राउंड द विकेट और किल्ले उड़ गए भाई जो डेविड मलान के। डेविड मलान सिर्फ नागिन को अब तक लिटा पाया है, सिर्फ नागिन के ऊपर अपना जो है जादू चला पाया, उसके बाद कहीं पर भी जो है चला नहीं है डेविड मलान भी। हालांकि कहीं ना कहीं ये वो मतलब की पिछली डेविड मलान की। देखो जो अगर हम बात करें जॉनी बेस्टो, ठीक है, इसके अलावा बात कर लो ये जॉश बटलर, ठीक है, इसके अलावा बात कर लो आप ये अपना लियम लिविंगस्टन। ओ भाई ये इनके मतलब की पिच ही नहीं थी। ये T20 या फिर वनडे में इन लोगों को वो पिच चाहिए जो कि ट्रू बाउंस वाली पिच हो, ये वो पिच ही नहीं थी। अबे जॉश बटलर ने अपनी जिंदगी में कभी इतना टर्न होने वाला बॉल, इतनी जो कहते हैं कि इतनी इंटेंस कंडीशंस जो स्पिन को इतना फेवर कर रही है, खेली नहीं होगी। जो बॉल मारी है यार, जो बॉल पड़ी है ना कुलदीप यादव की, एनसीए में कुलदीप यादव ने बुरा टाइम देखा है। मैन ऑफ द मैच के बाद भी कुलदीप यादव को बाहर बिठाया जाता था। प्रैक्टिस करके आया कुलदीप यादव, अपनी पेस के ऊपर काम करा, अपने रिदम के ऊपर काम करा। पहले बहुत ज्यादा वाइड ऑफ द विकेट आता था रनअप में, अब थोड़ा क्लोजर टू द विकेट आता है, उसके ऊपर काम करा। रोहित शर्मा से सजेशन लिया, रोहित शर्मा की बात मानी। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी के अंदर एक दोबारा से रिवाइवल दिया कुलदीप यादव को, और कुलदीप यादव जो है कमाल करके दिखा रहा है। जॉश बटलर को जो बॉल पड़ी आगे खेलने वाली बॉल थी, भाई साहब जो है पीछे चले गए बिल्कुल ही, और उसके बाद जब जो है बम दिखा रहे, बिछोड़ा दिखा रहे, ऐसे आउट हो गए। तो मतलब कहने वाली बात है यार, वो बहुत 60 डिग्री ब्रेक करा है, 60 डिग्री। कभी जिंदगी में जॉश बटलर ने 60 डिग्री ब्रेक करने वाला बॉल नहीं खेला होगा। अरे यार वो पढ़ के क्या ब्रेक हुआ। अच्छा बाबर का दिखाया, देखो बाबर फिर भी थोड़ा देखो मैं बहुत मजाक उड़ाता हूँ बाबर का, लेकिन 2019 में फिर भी उसकी टेक्निक ठीक थी। ऑफ द फ्रंट फुट वो कहीं ना कहीं डिफेंस करने के लिए गया, बॉल की लाइन में आया, लेकिन यार वो टाइम बहुत ज्यादा कर गई थी बॉल। ये तो इसको तो पता ही नहीं चला कि खेलनी कहाँ से है। ये भाई साहब तो पहले ही विकेटों में पीछे घुस गए थे, सोच रहा था कि हाथ क्यों
बहुत ज़्यादा आप लेट या आप वो वाला पॉइंट विकेट में घुस के क्यों खेलते हो, ऑफ द बैकफुट क्यों खेलते हो स्पिनर को, जब आप हाथ से रीड नहीं कर पाते ना स्पिनर को, वही एकमात्र रीजन बनता है कि आप विकेटों में घुस के खेलते हो, क्योंकि भाई आपको समझ में ही नहीं आ रही, आपके पास वो स्किल ही नहीं है कि आप बॉलर को हाथ से रीड कर सको। फर्स्ट इनिंग में रोहित शर्मा ने आदिल रशीद को जो स्वीप मारे, इसके अलावा कट मारे, अगर हम रिवर्स स्वीप मारा है, अगर हम बात करें लियम लिविंगस्टन को, मोइन अली को आगे बढ़ के ओवर कवर्स चौका दिया है, ठीक है। आदिल रशीद की वो बॉल फ्लाइटेड डिलीवरी, देखो उसमें वो बहुत मुश्किल शॉट था, क्योंकि लॉन्ग ऑफ लगा हुआ था, शॉर्ट मिड ऑफ लगा हुआ था, कवर्स का फील्डर था, उसके बीच में से रोहित शर्मा ने यूं करके ड्राइव मारी है भाई पीछे हटके आदिल रशीद को, तो वो कहीं ना कहीं सुई में धागा पिरोने वाला काम था, क्योंकि वो बहुत हाईली स्किल बैटर ही कर पाते हैं, ऐसे शॉट मारना बहुत मुश्किल है यार। मतलब आप खुद देखो ना, बहुत जिस तरीके की इनिंग रोहित शर्मा ने खेल दी कल एकाना स्टेडियम में, मतलब ही वॉज अ लोन वॉरियर, सेनापति गिर गया, आर्टिलरी संभालने वाला गिर गया, हाथी घोड़े संभालने वाला गिर गया, लेकिन युद्ध में रोहित शर्मा मुंबई का राजा जो है खड़ा हो गया, इंडिया का राजा जो है वो खड़ा हो गया और तलवार से लड़ता रहा आखिर तक, और जीत वो रन्स दे दिए इंडिया को कि जहां पर हम लड़ सकते थे, और लड़ाई तो हमने करी है, लेकिन क्या लड़ाई भी क्या आप कह रहे हो, वो 2-4 विकेटें जो गिर गई ना, बहुत सही समय पे इंडिया ने वो 4 विकेटें ले ली, क्योंकि मैं बोल के गया था कि ड्यू पड़ने से पहले, ड्यू पड़ गई थी, वो जो रोबोट वाला कैमरा होता है जो घूमता रहता है, उसमें पता चल रहा था कि पहिए उसके पूरे गीले हो गए थे, बहुत ड्यू पड़ गई थी। जो हमने पावर प्ले में 4 विकेट निकाल दी ना, वहां पर ही हमने गेम सील कर दिया था, क्योंकि अब ड्यू का फैक्टर इन आया था, लेकिन वो वाला पॉइंट है कि ड्यू से पहले हमने इनफ डैमेज कर दिया था कि हम मैच हमारे कंट्रोल में आ गया था, और वही चीज़ करके देनी थी। जसप्रीत बुमराह देखो पूरी इंजरी भी हुई, और शर्म कर ले बुमराह का मीम्स वगैरह भी चलते थे, लेकिन वही कि शांत रहा जसप्रीत बुमराह, कोई रिप्लाई नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, जो है अपना पूरा उसका, अगर हम बात करें तो रिहैब हुआ। आयरलैंड वाली सीरीज में लग गया था कि अब बुमराह थोड़ा रिदम में, वहाँ पर अच्छा वहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने जोर नहीं लगाया, 140 अबव नहीं जा रहा था, वहाँ पे 130 135 ही डाल रहा था। लोग कहते हैं यार इसकी तो पेस ही गिर गई इंजरी के बाद, पेस नहीं गिरी थी उसकी, वो रिदम में आने की कोशिश कर रहा था आयरलैंड वाली सीरीज में भी, और उसका अब हमें फायदा मिल रहा है। मोहम्मद शमी को बाहर बिठाए रखा शुरुआती वाले मैचेस में, शार्दुल ठाकुर 10 रन दे देगा, शार्दुल ठाकुर 20 रन दे देगा, फायदा नहीं है यार ऐसा 10-20 रन का। मैं कितनी बार चैनल पर बोल चुका हूँ, 2-3 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि भाई एशिया कप से पहले से भी कि जरूरी है कि मोहम्मद शमी जो है वो खेले, शार्दुल ठाकुर की जगह नहीं बनती, वर्ल्ड कप में तो वैसे ही नहीं बनती यार। और अच्छा हुआ कि मोहम्मद शमी को शुरुआत वाले मैचेस में मैं कह रहा हूँ अच्छा हुआ रेस्ट मिल गया। अब जो शमी की फॉर्म है, अब जो स्टीमिंग इन, कल तो 144 तक भी टच कर रहा था, अभी तक मोहम्मद शमी ने 130-138 ही टच करी थी, 135 इतना ही डाल रहे थे, 140 अभी तक बहुत ज़्यादा टच करा नहीं था। लेकिन कल जैसी विकेट मिली है, ओ भाई विकेट मिलने के बाद 143, 144, 142, 140 से शामी भाई गाड़ी ओवर स्पीड, चलान पे चलान कटवा लिया कल, ओवर स्पीडिंग पे कल शामी ने भी। अगर हम बात करें जिस तरीके से यार वो जो विकेट गिरी है ना जॉश बटलर की, वो तो मज़ा आ गया देख के। वो एकमात्र ऐसी विकेट थी जिसपे मतलब आप कह लो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो बॉल थी बैटर को आउट करने के लिए। हमारे बहुत सारी ऑब्वियसली और भी डिलीवरी पड़ी थी, लेकिन वो तो मैच ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब बॉल ऑफ द टूर्नामेंट टाइप ऑफ वो बॉल है कि वो इस पूरे टूर्नामेंट की बॉल है, जिस हिसाब से बॉल डालता है। 2019 में डाल लेते इस तरीके की बॉल, बाबर को पड़ी। ऐसा ही डिसमिसल जो है ईडन मार्करम का कराया था दिल्ली में, ऐसे ही डिसमिसल जो कप्तान था अपने दासुन शना का, उसको ये वाली बॉल पड़ी थी, ऐसे ही बाबर को पड़ी थी, और ऐसे ही जो है जॉश बटलर को पड़ी थी। फ़र्क ये है कि वो सारे जो थे फ्रंट फुट पे जाके खेल रहे थे, जॉश बटलर जो था वो बैक फुट पे जाके खेल रहा था। सूर्य कुमार यादव की भी यार बहुत ज़्यादा तारीफ बनती है। अपने जिस तरीके से उन्होंने स्वीप शॉट्स मारा आगे, जिस तरीके से मार्क वुड को जो सुपला शॉट वो मारते हैं, जिसे कहते हैं पिकअप शॉट जो मारता है स्क्वायर लेग की तरफ, तो भाई कितने स्क्वायर लेग तो वो एरिया भाई सूर्य कुमार यादव जिस हिसाब से उसका स्टैंस है वो देखता ही वो है कि मैं स्क्वायर लेग की तो मेरी बाउंड्री है, इस पर छोड़ दो, ये मेरी बाउंड्री है, यहाँ पे मैं रन मारूंगा, बाकी कहीं मारू ना मारू। अच्छा एक स्ट्रेट आती विली को मारा, पिकअप टाइप का वो शॉट था सामने, वो हाथ लग सकता था डेविड विली का, भाई वहां पे वो एकदम से घबराहट हो गया भाई क्या हो गया, लेकिन बच गया। अच्छा हुआ सूर्य कुमार यादव। उसके बाद जो है सूर्य कुमार यादव ने डाउन द ग्राउंड भी शॉट्स खेले, सिंगल लेवल पे फोकस करा, रोहित शर्मा के साथ पार्टनरशिप करी। रोहित जो है कल एक और 100 पे मिस कर गया। गौतम गंभीर ने यार सही कहा है, गौतम गंभीर सर ने, कि रोहित शर्मा ने बहुत ज़्यादा अपने 2-3 साल में रन सेक्रीफाइस करे हैं, वरना रोहित शर्मा के भी 40 से 45-100 हो सकते थे, लेकिन टीम की कॉज में एक अटैकिंग स्टार्ट देने के लिए रोहित शर्मा अपने रन को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जो है अल्टीमेट ग्लोरी जो कि वर्ल्ड कप जीतना उसको चेस कर रहे हैं।
रन्स, रैंकिंग, एवरेजेस, स्ट्राइक रेट तो उनका खैर रहता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को चेज नहीं कर रहा है अभी रोहित शर्मा। इसके अलावा अगर बात करें तो यार मोहम्मद शमी के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। देखो आईसीसी वर्ल्ड कप में विकेट्स पर इनिंग अगर हम बात करें कि कितनी इनिंग में किसने कितने विकेट लिए हैं फास्ट बॉलर्स में इंडिया की तरफ से, जवागल श्रीनाथ ने 33 इनिंग के अंदर 44 विकेटें लिए हैं, जहीर खान सर ने 23 इनिंग्स के अंदर 44 विकेटें लिए, और मोहम्मद शमी सिर्फ 13 इनिंग्स के अंदर 40 विकेटें लिए भाई। ऑलमोस्ट आप ऐसा लगा लो कि 3.5 समथिंग विकेट्स हर एक मैच में मोहम्मद शमी की एवरेज बन रही है कि 3 विकेट तो हर मैच में मोहम्मद शमी ले रहे हैं, ये उस हिसाब की एवरेज बन रही है। तो अगर कोई बंदा हर एक मैच के अंदर 3-3 विकेटें ले रहा है तो उससे कहीं ना कहीं क्या प्रूव हो रहा है कि वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। उसको अगर आप बाहर बिठाओगे तो 2019 के वर्ल्ड कप की तरह ही, जैसे हम फैंस जो थे परेशान हो गए थे, निराश हो गए थे, वो चीज़ होती ही ना अगर जसप्रीत मोहम्मद शमी खेल रहा होता है, क्योंकि वो और स्ट्रिक्ट करता और बेहतर परफॉर्मेंस आती। तो अभी भी ज़रूरत है कि शार्दुल ठाकुर की जो लव स्टोरी है कहीं ना कहीं वो ख़त्म हुई है, और अब जो है असल बंदा जो कि डिजर्व करता है, जिसके पास वो पेस है, जो कि बड़े बड़े बैटिंग लाइनअप को लिटा सकता है यार। मतलब शामिल जो बोल्ड भी मारा ना राशिद को, बड़ा तगड़ा बोल्ड था, एक आधा फाइन लेग के चौका ले लिया उस आदिल रशीद ने, एक ड्राइव को मार लिया, बहुत चौड़ा हो रहा था अपने आप को, और फिर उसके बाद आगे पड़ी हुई बॉल निपिंग एंड पट विकेटों में जाकर घुसी है। आते ही जब अपने दूसरे स्पेल के लिए आया अगेंस्ट आदिल रशीद, अगेंस्ट मोइन अली, आगे डाली हुई बॉल, मोइन अली का कोई फुट मूवमेंट नहीं, एज लगी, और उसके बाद जिस तरीके से वो च्युइंगम चबाते हुए जाता है, मुझे नहीं समझ में आता भाई कि क्या तू अपने आप को विव रिचर्ड समझ रहा है, क्या है तू। मतलब इतना अपने चौड़े हो जाते हैं लोग, च्युइंगम तो ऐसे चबाते हैं, ये इतना गर्दन में जो इनका सरिया है ना, यही इंग्लैंड जो है इस वजह से हार रहा है। नासिर हुसैन कल कमेंट्री में इतना मतलब चौड़ा हो रहा था, शुभमन गिल को आउट कर दिया, वो ये हो गया, वो हो गया, जो आदिल रशीद जो है बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, ये पिच इंडियन बैटर्स के मतलब की नहीं है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इंग्लैंड जो है अब अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, इंग्लैंड ये एग्जीक्यूट कर रहा है, इंग्लैंड वो कर रहा है, इंग्लैंड जो है 100 रन से अपना मुंह काला करवा लिया उन लोगों ने, एक आना स्टेडियम में ये करवाया है, जॉर्ज बटलर से हाथ से एक बॉल नहीं पड़ी गई, बेन स्टोक्स को जो बोल्ड करा है ना यार मोहम्मद शमी ने, मतलब 15 बुमराह ने मिड ओवर डाल दिया, उसके बाद शामी की तो समझ ही नहीं आई बॉलिंग बेन स्टोक्स को। मतलब इतना मैं तो समझता हूँ कि ये ना एक साजिश थी जॉर्ज बटलर की कि तू ग्लोरी कैसे ले गया इतनी ज़्यादा। 2019 के वर्ल्ड कप तेरे से एसोसिएट होगा, अब तू बेटा आज 2023 के वर्ल्ड कप में जहाँ पर हम 10वें नंबर पे फिनिश करेंगे, तू यहाँ आ जा, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं जो तूने ग्लोरी कमाई थी ना 2019 की, मैं यूँ लूँगा और यूँ कचरे के डब्बे में फेंक दूंगा, और तेरा अब जो नाम है तेरा भी मैंने मुंह काला करवा दिया, जैसे पूरी इंग्लैंड की टीम का हो रहा है। जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है ना 2025 की, उसमें टॉप 8 में आना जरूरी है, टॉप 7 में, और उसमें अगर नहीं आए ये लोग तो इंग्लैंड के बिना ही कहीं चैंपियंस ट्रॉफी ना हो रही हो, और जो कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होगा कि इंग्लैंड जैसी टीम है वो चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या कहा जॉर्ज बटलर ने मैच हारने के बाद, एकाना स्टेडियम में मुंह काला करवाने के बाद। वेरी डिसअपॉइंटेड एट द हाफ वे स्टेज चेजिंग 230 एंड सीइंग हाउ वेट इट गॉट वी फैंसीड आवरसेल्व्स एंड सेम ओल्ड स्टोरी। वही वाला पॉइंट है कि हाफ वे थ्रू जब वो चेस कर रहे थे तो ऑब्वियसली बॉल जो था गीला हो रहा था, लेकिन भाई गीला होने से पहले जॉर्ज बटलर अच्छा खासा तुम्हें डैमेज हमने दे दिया था। आगे बात कर लेते हैं। आई वॉजंट श्योर इफ ड्यू और कम और नॉट वुड कम और नॉट। क्यों भाई प्रैक्टिस नहीं कर रहा था? प्रैक्टिस कर रहा था कुछ तो तूने देखा होगा, या फिर तू आँख पे पट्टियां बांध के घूम रहा था ग्राउंड के ऊपर। जस्ट द गट फील सेड दैट वी वांटेड टू चेस। गट फीलिंग आ रही थी, चेस करेंगे तो गट जो है फिर गट हेल्थ जो है खराब कर दी कल रोहित शर्मा ने इनकी। दैट्स एज गुड वी हैव बीन विद द बॉल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बटलर सेड। मतलब वही कि ये सब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी ऑब्वियसली उनकी बॉल में इस टूर्नामेंट में। वी क्रिएटेड गुड प्रेशर, टुक विकेट्स। इफ यू साइड वी वर चेजिंग 230 वी वुड हैव बीन हैप्पी विद दैट। वही के प्रेशर लिया, प्रेशर मारा और विक्ट्री ले ली थी 230 का। जब हम टारगेट चेस कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हम खुश थे। पर्सनली आई वांटेड टू सोक सम प्रेशर अप एंड देन बिल्ड अ पार्टनरशिप एंड किल द मोमेंटम दैट इंडिया हैड। बड़ा पार्ट प्रेशर को सोक करना चाह रहा था मैं, मोमेंटम को तोड़ना चाह रहा था। अबे इतना पीछे जाके मोमेंटम तोड़ेगा क्या? खुद की तोड़वा ली तूने। वो वाला पॉइंट है कि वी आर जस्ट फॉलिंग शॉर्ट विच एवर वे वी आर डूइंग इट। सम टॉप प्लेयर्स वी आर a long way off short of our best. Excellent starting power play. There was a bit of a bounce. The ground fielding was good.
वही सारी बातें कि ग्राउंड फील्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और कुछ भी कर रहे हैं तो हमसे हो नहीं रहा, वही सारी बातें करी है जॉश बटलर ने। मतलब इनका कैंपेन जो है ना खत्म ही हो गया। मतलब इतना मुंह से इन लोगों ने बक दिया था, इतना मुंह से इन लोगों ने फायर करे थे, रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड्स इतने फोड़े इन लोगों ने। वो माइकल वॉन 12वीं आर्मी, देखो 12वीं आर्मी वो बना रहे हैं उसके अपना। अगर हम बात करें विराट कोहली कल जो है 0 पे आउट हो गया तो बतख के ऊपर उसका फोटो पेस्ट करके जो है अपने इंस्टाग्राम पे डाला। अब बेन स्टोक्स भी और जो रूट भी दोनों पे 0 पे आउट हो गए। बड़े इनके ऊपर चौड़े हो रहे थे कि मेरा जो है जो रूट आएगा वो रिवर्स मारेगा, मेरा बेन स्टोक्स आएगा वो पुल के ऊपर छक्के मारेगा। दोनों को 0-0 पे आउट कर दिया, मुंह काला हो गया। ये जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है यहाँ पे, टट्टू मट्टू बॉलिंग नहीं कर रहे जो कि तू आएगा तेरे को पूरे मजे देंगे और तू वो रिवर्स स्वीप मारेगा। और फिर रोहित शर्मा देख रहा होगा, अरे वाह यार जो रूट ने क्या रिवर्स स्वीप मारा है, अरे वाह बेन स्टोक्स ने क्या पुल का शॉट मारा है, क्या प्लेयर है बेन स्टोक्स। तो कल जो है भाई माइकल वॉन का, नासिर हुसैन का मुंह बंद हो गया है, इंग्लैंड का उछौरी बंद हो गया है। और इंग्लैंड का कहीं ना कहीं अभी भी अगर पाकिस्तान इनको नहीं हरा पाया ना तो इससे पता चल, जिसको सब हरा रहा है, जिसको सब बजा रहे हैं अगर उसको भी नहीं बजा पाया पाकिस्तान तो उससे कहीं ना कहीं साबित हो जाएगा भाई कि तुम आप फैमिली बोलते हो आपस में, फैमिली है, दोस्त है। अबे दोस्ती यारी से क्या होगा, मैच जीतना है, दोस्ती यारी करने आए तो और तुम लोग और बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाओगे। बांग्लादेश का ढाका का टिकट पक्का हो गया, इंग्लैंड का लंदन का टिकट पक्का हो गया, पाकिस्तान का कराची का टिकट पक्का हो गया। और इंडिया ने 100 रन से उस हार का बदला लिया है जहाँ पर रोहित शर्मा जो था उसके आंखों में आंसू आए थे। और आज जो है आंखों में आंसू कल जो है आए हैं जॉश बटलर के। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस सिंक लग रही है। और अब 19 तारीख की रात को जो है उस वर्ल्ड कप को उठाना और सेलिब्रेट करना, बस यही आशा है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।